नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति बाइट में। आज हम आपके लिए भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और उनकी 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी तथा साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त भी थी। सावन के महीने में जब रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आया तो साहूकार की बड़ी बहुएं अपने अपने पीहर जाने की तैयारियां करने लगी और सुबह जल्दी उठकर वे घर का सारा काम निपटाने में जुट गई। यह देखकर छोटी बहू ने पूछा, दीदी, आज आप लोग इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानियां बोली, रक्षाबंधन का त्योहार है, हमें अपने अपने भाइयों को राखी बांधने पीहर जाना है। तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है, तुम क्या जानो रक्षाबंधन और भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन सोचा, यदि मेरा भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उनके घर एक दूर के रिश्ते का भाई आया और साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ ले जाने आया हूँ। साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई ही नहीं है, तुम कौन हो? भाई ने समझाया तो साहूकार और उसका बेटा मान गए और छोटी बहू को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वह बोला, आप इसे ले तो जा सकते हैं, लेकिन इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया, तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन, मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था। जब वे अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, खूब आदर सत्कार किया और फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। भाई और भाभी ने छोटी बहू की इतनी आवभगत की कि वह चकित रह गई। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए विदा किया। विदा करते समय उसे खूब सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि उपहार दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे, मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तो छोटी बहू बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति नहीं माना और बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वे दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस रवाना हो गए। जैसे ही वे भाई के घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ महल जैसा कोई घर नहीं, बल्कि एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा हुआ है। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या है? यहाँ मुझे किसके पास लेकर आई थी? इतना कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। उसी समय तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और बोले, इसे मत मारो, यह हर रक्षाबंधन पर मुझे राखी बांधती आई है और मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना मत भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य भेजें। धन्यवाद।